पूजा रचाए, पूजा रचाए, तेरी भक्ति कराए, है तमन्ना हमें तेरे दरबार आए। मेरे दिन हो शुरू एक तेरे नाम से, एक तेरे नाम से ही मेरी शाम हो। तुझे पाने की चाहत में जीते रहे, तुझे पाने की चाहत में मर जाए हम। कहानी सुनो जवानी सुनो, मैं तो हार गया था, मैं तो हार गया था। कहानी सुनो जवानी सुनो, तूने थाम लिया था, तूने थाम लिया था। चले वहाँ तो को जोड़ेंगे और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर अपनी अमृतमयी माड़ी हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अनेक गिणाए रोतारी मोह सैर सिर निबिहो। आयरी राऊ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अर्जुन सागर जी महाराज की। वो बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी। कल यहाँ पर आचार्य भगवान पंच परमेष्टि की श्रद्धा से जो भरा होता है वह कभी कंगाल नहीं होता। इसी बात को आचार्य भगवान समंत स्वामी ने रतनकर्ण सापकाचार्य जी में कहा था, जो सम्यक से युक्त हैं, सम्यक को धारण किया है, वो कभी दरिद्री नहीं होता, कभी खोटे कुल में उत्पन्न नहीं होता, कभी विकलांग नहीं होता, कभी अल्पायु नहीं होता, नारकी नहीं बनता, त्रियंश नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता। कौन? जो पंच परमेष्टि की श्रद्धा से भरा है। जगत में धन ना हो चलेगा, पैसा परिवार संपत्ति ना भी हो तो उससे तुम्हारा भव नहीं बिगड़ेगा। यदि श्रद्धा ही नहीं है आपकी तो ना जाने कितने भवों तक हमको घूमना पड़ेगा। तो आचार्य कल यहाँ कह रहे थे, हम अपने आप को कभी गरीब ना समझें, क्योंकि हमारे पास वो बहुमूल्य वस्तु हैं जो जगत में किसी के पास नहीं है।
जगत में किसी भी दर्शन के पास पूरे विश्व में घूम लो आप, संपूर्ण दर्शनों को पढ़ लो, छान लो, पर जो वस्तु आपके पास है, कोहिनूर हीरा रूप में देव साहस गुरु, वो कहीं भी नहीं। जैसे कहते ना, भारत में कोहिनूर हीरा था, वो हीरा कहीं नहीं था इतना बड़ा और इतना महंगा, इतना उच्च क्वालिटी का हीरा वो भारत में ही निकला था, जिसे यहां से विदेशी लोग लेके चले गए। वो वैसी वस्तु कहीं नहीं निकली, उसके बाद कोई दूसरा नाम ही नहीं आता उसके आगे। ऐसी आचार्यवन कह रहे हैं, जिसके पास निर्गंत गुरु हो, बीतराग जिनवाणी अरिहंत प्रभु हो, बीतराग जिनवाणी हो, वह कंगाल किस बात का। अपने आप को कभी गरीब मत बोलना। गरीब वे हैं जिनके अंतरंग में पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा नहीं है। गरीब तो वो हैं पैसे वाले होकर भी, धन संपत्ति वाले होकर भी। गरीब उन्हें कहा है जिनके अंदर पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, आदर भाव नहीं है, विनय भाव नहीं है। धन संपत्ति व्यक्ति के विकास का कारण नहीं है, श्रद्धा विकास का कारण है। जो पंच परमेष्टि श्रद्धा से भरा है वह कंगाल होता नहीं है। दरिहंत देव का भक्त कभी दरिद्री होता नहीं है। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, काम दुही काम दाहिनी परिचु न्या दादतो नित्यम। आचार्य स्वामी महाराज कह रहे हैं, देवादिदेव चरणे, जो देवादिदेव के चरण में परिचरणम लीन हो जाता है, जो देवादिदेव की भक्ति में लीन हो जाता है, सर्व दुख निर्वहरणम, उसके सभी दुखों का निर्वहन यानी नाश हो जाता है। काम दुही काम धायनी, जो भगवान की भक्ति है, काम दुही काम धायनी, काम धेनु के समान इच्छित फल को देने वाली है। जगत में प्रसिद्ध है काम धेनु। स्वर्ग की एक गाय का नाम आप टीवियों में सीरियल में देखे होंगे कि एक गाय जिसके आए कुछ ही मांगो आपको मिल जाता था, काम धेनु। उसको स्वर्ग की गाय कहा गया है। किसकी गाय गया है? स्वर्ग की गाय। हालांकि ऐसा कोई होता नहीं है। फिर एक लोक में प्रसिद्ध है, कामधेनु नाम की एक वस्तु है जिससे कुछ भी मांगो, मतलब गाय है कामधेनु, उसका नाम ही कामधेनु है ना। कामधेनु नाम से प्रसिद्ध हो जाती गाय, जिसमें लोग 36 हजारों देवी देवताओं का वास मानते हैं। ऐसा करके ये स्वर्ग की गाय है और इसमें देवी देवताओं ने वास है, तो इससे हम जो भी इच्छा करेंगे तो मिलता है। तो कई त्योहारों में जब गायों की पूजा होती है, आप देखे होंगे दीपावली आदि के समय पे शायद, उस समय गायों की पूजा करते हैं। वो दिया से उनको रंग देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उस समय उनको कामधेनु मानते हैं। भले अगले दिन उन्हें डंडा मारे अगले दिन और वो नहीं जाएगी, उस दिन तो ढूंढ ढूंढ के नहीं खिलाएंगे। जिस दिन होता है उस दिन तो अच्छे से ढूंढते हैं कहाँ है और खिलाते हैं। फिर अगले दिन वो लपक जाती है दूसरे तीसरे दिन आती है, फिर वहीं बैठ जाए, गोबर करने लगे, तो फिर गुस्सा आता है, डंडा मारते। तो ऐसे लोग में प्रसिद्ध है कि कामधेनु गाय है जिसके सामने कुछ ही मांगे तो इच्छित वर की प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि कामधेनु के समान जो भगवान की भक्ति है। कल जब परसों जब विधान कर रहे थे तो विधान में आ रहा था, सुत पुत्र स्त्री संपत्ति सब मिले तो विजय बोला तो फिर मोक्ष कैसे जाएंगे? ये सब मिल जाएगा तो और राग बढ़ेगा इससे, तो भगवान की भक्ति करने से। तो भगवान की भक्ति उभय फल देती है। भगवान की भक्ति उभय फल देती है। जो मोक्ष फल का इच्छुक है उसे मोक्ष फल मिलता है, जो सांसारिक फलों का इच्छुक है उसे सांसारिक फल मिलता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी भगवान की भक्ति करता है, सम्यक दृष्टि जीव भी भगवान की भक्ति करता है। मात्र सम्यक दृष्टि जीव भी भगवान की अकेले भक्ति नहीं करते। ऐसा नहीं समझना किसी सम्यक दृष्टि जीव भी अरिहंत परमेष्ठा की भक्ति करता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी भगवान की भक्ति करता है, गुरुओं की सेवा करता है, जिनवाणी का श्रवण करता है,
अंतर क्या है फिर दोनों में? सद्देदी, रोचेदी, पुणेदी, फासेदी। श्रद्धान भी करता है, रुचि भी करता है, श्रद्धा भी करता है, प्रतीति भी करता है, पर धम्मम भोग निमित्तम, वो जो धर्म कर रहा है भोग निमित्तम, मुझे आगामी काल में ऐसे भोग प्राप्त होंगे। मैंने सुन के रखा है कि भगवान की भक्ति करने से खूब भोगों की प्राप्ति होती है, इसलिए वो भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान की मंत्र की जाप करने से सुख संपत्ति अधिकार सब मिल जाते हैं। सुख भी मिलता है, संपत्ति मिलती है, अधिकार मिलते हैं, स्त्री पुत्र धन संपत्ति सब मिल जाते हैं भगवान की भक्ति करने से, इसलिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा। कर तो भगवान की भक्ति रहा है और मिलता भी है। और आप सोचो भगवान तो देते नहीं, फिर मिलता कैसे? इधर आप कहते हैं कि भगवान कुछ देते नहीं है, भगवान कुछ देते नहीं है, उधर कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से भोग सामग्री संपत्ति इच्छाएं पूरी होती हैं। तो क्या भगवान देते हैं क्या? तो फिर पूरी कैसे होती हैं? सुरेश जी बताओ। ना तो भगवान आके आपको कोई वरदान देने आ रहे, ना कोई वस्तु आपको दे रहे, फिर आपकी इच्छाएं पूरी होती कैसी है? नहीं होती तो फिर ये कहना क्यों, ऐसा क्यों कहते भगवान की भक्ति से करो तो भगवान सब देगा? इधर ऐसा भी कहते हो, फिर इधर ऐसा भी कहते हो कि भैया इनके पास ये तो कुछ, ये तो सब त्याग कर चुके हैं, ये तो बीतरागी हो चुके हैं, इन्हें तो किसी से मतलब नहीं है, तो ये तो कुछ नहीं देंगे, ये भी बोलते हो। तो सत्य कौन सा है बताओ? अजीत जी आप बताओ, सत्य कौन सा है? मिलता है कि नहीं मिलता है? हैं? सुकेश तुम बताओ, मिलता है कि नहीं मिलता? तो मतलब भगवान देते हैं, मतलब तो आपके मतलब सराकी हो गए। मतलब अब देने लेने वाला काम तो सराकी कर पाएगा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। जो राग से रहित हो गया है वो देने लेने वाला काम तो करेगा नहीं। देते हैं धर्मचंद जी, मुंह क्यों उदास है तुम्हारा? अरे खुश रहो, रात गई बात गई। हाँ बताओ, भगवान देते कि नहीं देते? कितना देते हैं? नहीं, वो देते हैं, श्रद्धा विश्वास देते हैं तुमको। नहीं तो वास्तव में देते कि नहीं देते? नहीं देते। क्यों धर्मेंद्र, तुमको मिला कभी कुछ? तुम तो चॉइस लगे रहते सेवा करने में। हाँ तो भगवान की कृपा है तो भगवान ने दिया ना तुमको सब कुछ। संतान भगवान ने पैदा करी, व्यापार भगवान ने किया, पैसा भगवान ने कमाया, झूठ भगवान ने बुलवाया, चोरी भगवान ने करवाई। अब संपत्ति आई है तो इसके बिना तो आई नहीं है। आई है क्या? सुभाष जी आप बताओ, संपत्ति आई है तो मकान बना लिया, अभी तक तुमने उसकी सेंटें नहीं खुलवाई, वो लगी हम 4 महीने से देख रहे हैं, तो वो सब भगवान ने लगाई है क्या? क्या क्या भगवान ने क्या दिया? अच्छा बताओ विजय जी, आप तो मंत्री हो, आप बताओ क्या दिया भगवान ने? नहीं दिया कुछ भी। आपको शांतिलाल, आपको तो बहुत दिया है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग तन रही है। क्या दिया? कुछ दिया? नहीं दिया। अब बोल भी नहीं पा रहा, बस एक ही ये बोले भगवान ने कुछ नहीं दिया तो भी समस्या, और भगवान ने कुछ दिया ये बोल दे तो भी समस्या। डर लग रहा है कि भगवान नाराज ना हो जाए, ऐसा बोल दे कि भगवान ने कुछ नहीं दिया तो ले और ना ले वापस की, देखो हमने तुम्हें इतना सब दिया था, तुम तो सबके सामने बोल दिए कि हमने कुछ नहीं दिया, तो लो वापस करो। ये भी डर लग रहा है। अब बताओ, मिलता है भगवान से?
नहीं, क्या भगवान ने क्या दिया? तुम तो इतना सा बता दो, हमको एक चीज बता दो, तुम्हें क्या दिया था? शर्ट दी थी, ये पैंट दिया था, तो क्या दिया था? घर दिया, मकान दिया, संपत्ति दी, बच्चे दिए, क्या दिया भगवान ने? कुछ तो दिया होगा, कुछ नहीं दिया। बोले नहीं रहे आप लोग। पदम जी आप ही बोल दो, क्या दिया है? हाँ नहीं, वो तो सब कृपा से तुम हम मान लिए, लेकिन क्या दिया तुम? एक चीज तो नाम तो बताओ एक आध कृपा का। एक कृपा का एक कृपा का सुरेश नाम बताओ तो। भगवान ने जो तुम्हारे ऊपर कृपा की हो, आपके ऊपर की होगी, चांदी के सोने के कड़े मड़े, चैन वैन, साड़ी वगैरह, क्या दिया भगवान ने? नहीं तो कुछ दिया नहीं ना। तो भगवान ने क्या दिया? तो भगवान ने क्या दिया? प्रश्न तो ये है। पुण्य दिया गया, पुण्य दिया, हाँ वो तो बढ़ेगा, हम मान लिया, कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य बढ़ेगा, सामग्री आएगी पुण्य से। तो भगवान ने क्या दिया? बिल्कुल भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। आराधना किसने की? पुण्य किसने बांधा? किसने बांधा? मिला किसको? तो भगवान बीच में कहां से है? तो हाँ ठीक है, तो फिर भगवान ने दिया क्या? तो अच्छा भगवान ने क्या दिया तुम तो ही बताओ। वो तो ठीक है, तुमने आराधना की, पुण्य बांधा, मिल गया, भगवान ने बीच में क्या दिया तुमको? आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते तो फिर इनकी मुद्रा ऐसी होनी चाहिए। कभी तुमने भगवान की ऐसी मुद्रा देखी? जब भी तुमने देखा होगा, नासाक दृष्टि, हाथ पर हाथ रखे, महाराजों की तो देख ली होगी, क्योंकि वो तो सरागी हैं, राग से युक्त हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं, आपको देखते भी हैं। लेकिन कभी भगवान को ऐसे देखते हुए, जो दिगंबर प्रभु हैं, दिगंबर आमराय के जो भगवान हैं, उन्हें ऐसे आंख खोल के जोर से तुमको देखते हुए अथवा हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए, ऐसी कभी कोई प्रतिमा देखी है आपने कहीं? प्रतिमा ही ये कह रही है कि वो किसी को नहीं देखते। प्रतिमा ही ये कह रही है वो वीतरागता से युक्त हैं, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना किसी को वरदान, ना किसी को अभिश्राप, कुछ भी नहीं देते। ना निंद्या त्वयि वीतरागे, आपकी निंदा करने पर भी आप नाराज नहीं होते, प्रशंसा करने पर भी आप खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि आप देते हो। ऐसा क्यों? काम दुही काम दाहिनी। भगवान देते नहीं, भगवान लेते नहीं। भगवान देते नहीं, भगवान लेते नहीं। वो तो अपने में, अपने आत्मज्ञान में लीन हैं। उन्हें ना तो किसी के देने से मतलब, ना लेने से मतलब, वो तो आत्म स्वाम में लीन हैं। हम ही उन भगवान की भक्ति करते हैं। हम जो आत्म स्वाम में लीन भगवान हैं, उन भगवान की भक्ति करते हैं। उस भक्ति से हमारे अंदर विशुद्धि की उत्पत्ति होती है। उस भक्ति से हमारे अंदर विशुद्धि की उत्पत्ति होती है। उस विशुद्धि से पुण्य का संचय होता है। उस विशुद्धि से पुण्य का संचय होता है। उस पुण्य के संचय से वस्तु की प्राप्ति होती है। अब आप उस पुण्य के संचय को दो में उपयोग कर सकते हैं। एक तो राग के मार्ग में अथवा वीतरागता के मार्ग में पुण्य का संचय हुआ। अब पुण्य का संचय से अब आपके पास पैसा आया है, आपको पैसा मिल गया है,
आप चाहे तो पैसे से किसी की मदद भी कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने ऐसो आराम में खर्च कर सकते हैं। अय्यासी में खर्च कर सकता है व्यक्ति, होटलों में, सिनेमा में, अनेक जगह पार्टी आदि में जाकर खर्च कर सकता है, अथवा वही पैसे को किसी अनाथ आश्रम में दीन गरीब लोगों की व्यवस्था में भी व्यय कर सकता है। पैसे तो आ गया, ऐसी पुण्य हमारा संचय हो गया। काम दुही काम धायनी, जो भगवान की भक्ति करता है उसको तीर पुण्य संचय हो जाता है। अब वो पुण्य का उपयोग कहाँ करना चाहता है, उससे वो वस्तु खरीद सकता है। आप चाहो फ्रिज ले आओ, आप चाहो कूलर ले, आपके पास पैसा आ गया ना, अब आपको क्या चाहिए? आप चाहो तो अरिहंत की प्रतिमा विराजमान कर लो, आप चाहो तो भगवान के अभिषेक शांति धारा की बोली ले लो, आप चाहो तो विधान में कोई पात्र बनकर बैठ जाओ, आप चाहो तो छत्र आदि भगवान के सिर पर लगवा दो, वही आप चाहो तो बढ़िया खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खूब नई नई गाड़ियां खरीदो, खूब घूमो फिरो, रिसोर्ट में जाओ, बाहर जाओ। पैसा तो आपके पास आया है, जो पैसा आया है वो भगवान की भक्ति से ही आया है। इस भव की नहीं होगी, पूर्व भव की होगी। इस भव की नहीं होगी, पूर्व भव की होगी। पर काम दुही काम दायनी, जितने भी भोग, काम मतलब होता है भोग सामग्री, काम मतलब होता है भोग सामग्री, भोग सामग्री दुही यानी देने वाली, काम दायनी भोगों को प्रदान करने वाली, काम धेनु के समान, परिचुया दादतो नित्यम, जो आपकी नित्य चरणों की सेवा करता है ऐसा व्यक्ति संपूर्ण सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। इसलिए आप गरीब नहीं हो। क्या चाहिए आपको? जो चाहिए मिलेगा, वो देंगे नहीं पर उनकी भक्ति करने से मिलेगा। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली, सभी को राजपाट सौंप गए जिसको जो था, लेकिन 2 पोते रह गए, नमी बेनमी। वो बाहर गए थे, तो जब तक भगवान ने दीक्षा ली तब तक वो आए नहीं थे, तो उनका हिस्सा रह गया। अब वो आए, अब भगवान तो अपना ध्यान में बैठे हैं मुनि अवस्था में। अब वो आकर भगवान से कहते हैं, पिताजी, दादाजी, आपने हमारा तो हिस्सा दिया ही नहीं, हमारा हिस्सा दो, हम कहाँ जाएं? अब वे तो आदिनाथ तो अपने ध्यान में लीन है, लेकिन वो लगे हुए हैं दोनों। तभी वहां पर विद्याधर श्रेणी का राजा दर्शन करने आता है, तो उनको देखता है तो वो कहता है, भैया ये तो महाराज हो गए, तुम इनसे क्यों मांग रहे हो, ये थोड़ी ना देंगे। तो कहते आपको क्या करना है, हमारे दादा, हम मांगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब विद्याधर सोचता है, देखो पहले काल में जी बहुत भोले थे, कुछ भी उनको अंदर में कोई भी छल कपट मायाचारी कुछ भी नहीं रहता था, बालक बस जैसा था वैसा। बोले हम तो अपने दादा से मांग रहे हैं, आपसे तो कुछ बोल नहीं रहे, आप क्यों बीच में व्यर्थ में आ रहे हैं? तो समझता भैया इनको पता, उस समय पता नहीं था कि मुनि क्या होते हैं। पहला काल था, कभी कोई मुनि था ही नहीं, तो ना तो मुनि चर्या का किसी को पता था, ना मुनि के आहार आदि या किसी प्रकार का कुछ पता था कि मुनिराज होने पे सब त्याग देते हैं, तो फिर उनको मतलब नहीं रहता इससे। यदि ये पता होता तो उनकी जब हार पे निकले थे तो कोई कह रहा था किन्ना ले लो, कोई कह रहा था सोना ले लो, कोई कह रहा था पैसा ले लो, कोई कह रहा था खाना ले लो, इस तरह से बोल रहे थे ना, क्योंकि उनको किसी को पता नहीं था कि मुनि हैं, इनको मुनि बोलते हैं और इसकी मुनिचर्या इस तरह से है, घर छोड़ दिया, अब कुछ नहीं करें। लोग तो उन्हें तब भी राजा ही समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? राजा ही मान रहे थे उनको, भले वो मुनि थे, हार पे निकले तो राजा ही मानकर लोग उनकी आगे पीछे सामान ले लेके घूम रहे थे। तो किसी को जानकारी तो थी नहीं, तो वो तो अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, ये दोनों लड़ रहे हैं, कह रहे हैं आपने ऐसा क्यों किया, हमारा हिस्सा तो ये करो वो करो, आप ऐसे नहीं, आप आंख खोलो, बोलो हमसे, बताओ कहाँ है हमारा हिस्सा, कौन सा। अब वो सब देख रहा था, उसने कहा भैया तुम ऐसा क्यों बोल रहे, ये तो मुनिराज हो गए, अब इनको तो कोई मतलब नहीं है। तो वो कहते हैं आपको क्या मतलब, हम अपने दादा से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर उसने विद्याधर ने कहा ये लोग तो नहीं, ऐसे नहीं समझेंगे। तो उसने कहा भैया अरे सुनो तो, ये तुम्हारे दादा जब ध्यान में लीन हो रहे थे उससे पहले हमको बोल के गए थे। क्या?
तुम लोगों के हिस्सा में पता है कहाँ है, चलो हम तुमको राज देते। तो वो विद्याधर एक को उत्तर श्रेणी का राज दे दिया था और एक को दक्षिण की श्रेणी का राज दे दिया था विद्याधर। तो वहां पर देखो आप, वो भगवान के पास थे, तो भगवान के पास होने से, उनकी चरणों में बैठे होने से जो राज नहीं भी था उनके पास, वो राज उनको मिल गया, दूसरे ने दे दिया। तो भगवान की भक्ति काम दुही काम दाहिनी है। भगवान देवादि चरणों की जो आराधना करता है उसके संपूर्ण दुखों का हरण हो जाता है। यह अरिहंत की भक्ति कामधेनु के समान है। जैसे कामधेनु जो स्वर्ग की गाय कहलाती है, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती है। ज्ञानियों करे ना करे, वो गाय तो इच्छाओं को पूर्ति करे नहीं करे कोई जरूरी नहीं है, परंतु अरिहंत की भक्ति नियम से सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। आप कोई भी इच्छा लेके जाओ अरिहंत की भक्ति में सच्चे हृदय से, आपके अंदर यदि विशुद्धि बढ़ेगी तो नियम से पुण्य बढ़ेगा, और जो भी मिलता है हमें जगत में वो पुण्य से मिलता है। इस बात का बिल्कुल पक्का श्रद्धान कर लो आप। एक छोटी सी कील भी आपको, सुई भी आपको मिल रही है ना, वो भी पुण्य के उदय से मिल रही है, नहीं तो एक सुई नहीं मिलती व्यक्ति को। एक अन्न का दाना भी आपके पेट में जा रहा है ना, वो भी पुण्य के उदय से जा रहा है, नहीं तो गले चौक हो जाते हैं लोगों के, नली चौक हो जाती है, खा ही नहीं पाते, नहीं खा पाते। जितनी भी ज्ञानियों कामधेनु इच्छा पूर्ण करे ना करे, पर अरिहंत की भक्ति नियम से सभी इच्छाओं पूर्ण करती है। ज्ञानी कितना भी कामनाओं से भरा हो, वासनाओं से भरा हो पुरुष, परंतु अरिहंत के चरणों में आकर बैठ जाए तो शांति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और वो जो शांति है बस उसी से पुण्य का बंध हो जाएगा, और उसी पुण्य के बंध से इधर आपको लगेगा भगवान ने काम किया, काम भगवान ने नहीं किया, काम आपके पुण्य ने किया। लेकिन ठीक है, हम बड़ों को उसका क्रेडिट देना चाहते हैं। घर में सामान से लोग व्यवहार में भी देखा जाता है, आपकी कृपा से हुआ, किया तो सब आपने था, लेकिन हम सामने वाले को, जो भी हमसे आगे का होता है या जो सम्मानी होता है, उसको आरोप उपचार से हम कह देते हैं कि आपका ही है, आपने ही किया। ऐसी उपचार से हम कह देते हैं, क्योंकि जो पुण्य का संचय किया हमने भगवान के चरणों में बैठकर विशुद्धि करके पुण्य का स्वयं ही संचय किया था, फिर भी कह दिया भगवान आपके कारण से हमको पुण्य मिला। भगवान के कारण से पुण्य नहीं मिला, हम स्वयं ही विशुद्ध परिणाम किए उनके चरणों में बैठकर, सो पुण्य मिल गया। और हम ही उनके चरणों में बैठकर ये अशुद्ध परिणाम करते तो हमको पाप मिलता। तो फिर यदि हम ऐसा कहेंगे कि भगवान ने दिया, तो फिर हमको ऐसा भी कहना पड़े पाप भी भगवान ने दिया। किया हम नहीं है, लेकिन हम एक तरह से भगवान को उपचार करके, क्योंकि हमसे बड़े हैं, पंच परमिष्टि में हैं, आगे हैं, तो हम उपचार से कह देते हैं भगवान से मिला। लेकिन वास्तविकता यही है, भगवान की भक्ति करने से अंतरंग में विशुद्धि बढ़ती है। जो विशुद्धि बढ़ती है उससे पुण्य का संचय होता है, उस पुण्य के संचय से तो कारण में कार्य का उपचार कर दिया कि भगवान नहीं होते तो शायद हम भक्ति नहीं करते, भक्ति नहीं करते तो विशुद्धि नहीं बढ़ती, विशुद्धि नहीं बढ़ती तो पुण्य नहीं बढ़ता, पुण्य नहीं बढ़ता तो संपत्ति नहीं मिलती। इसलिए कारण में कार्य का उपचार है, भगवान कारण है, हमारी विशुद्धि कार्य है। भगवान कारण हो गए, हमारी विशुद्धि कार्य है। उपादान तो हमारा ही था, निमित्त भगवान थे। उपादान तो स्वयं का ही था, निमित्त प्रभु थे, गुरु थे, जिनवाणी थी। इसलिए हमने निमित्त को उपचार करके कह दिया कि इनके द्वारा होगा। निमित्त को मुख्य करके कह दिया इनके द्वारा मुख्य हुआ। लेकिन जब हम उपादान को मुख्य करके कहेंगे मेरे ही द्वारा मेरा कार्य हुआ। जब निमित्त को मुख्य करेंगे तो कहेंगे भगवान के निमित्त से मेरा कार्य हुआ, और जब उपादान को मुख्य करेंगे तो मेरी आत्मा में वो शक्ति थी जिसने विशुद्धि को उत्पन्न किया, मेरी आत्मा में जो शक्ति थी उसने पुण्य का संचय किया, और मेरी आत्मा की पुण्य की शक्ति से ही मुझे संपत्ति की प्राप्ति हुई। ज्ञानियों जो अंतर आत्मा है वही परमात्मा बनता है। जो प्रशस्त भाव उसके अंदर होते हैं सब मोक्ष ले जाने वाले होते हैं।
अंतरात्मा के जो प्रशस्त परिणाम हैं वे ही उसे परमात्मा बनाने वाले हैं। ज्ञानियों, बहिरात्मा जीव के जो परिणाम हैं वे ही उसे नरक दुर्गति में ले जाने वाले हैं। जब तक पर्याय है जिनवाणी सुनते रहना, नियम से केवल ही भगवान बनेगा। ये बात आचार्य बहुत अच्छी कह रहे। जब तक तुम्हारी पर्याय है, कहीं भी हो, जिनवाणी के समय पे पहुंच जाओ। सुकेश, जिनवाणी चले तो तुम सबको छोड़ के ऊपर आ जाएगा। ये सांसारिक बातें, इधर उधर की बातें यदि हमने आत्मा में संस्कार डाल के रखे ना, तो यदि कभी दूसरी गति में जाएंगे ना तो यही संस्कार पड़ेंगे। और यदि एक संस्कार हमने अपने धर्म का डाल भी लिया, कहीं भी चले भी गए कहीं भी, तो वो संस्कार काम में आएगा। बैठे रहो, कितना बैठना है, सबके पीछे बैठो, लेकिन जैसे ही जिनवाणी का समय हो, भैया हम तो जिनवाणी सुन के आते हैं। तुमको बैठना है बैठो, चलना है साथ में चलो, लेकिन हम 10-15 मिनट 20 मिनट जितनी देर जिनवाणी चलेगी उतनी से जिनवाणी सुन के आते हैं। ये संबंध तुम्हारे हमारे तो इस पर्याय के हैं। आप हमारे मित्र हो, आप हमारे रिश्तेदार हो, जो भी हो, इस पर्याय के हो। कितनी पर्याय के बताओ? इसी पर्याय के जितने भी आज, और जरूरी नहीं है वो इस पर्याय में ही पूरे समय रहें। अभी बन रही है सो मित्र हैं, जिस दिन बिगड़ गई तो भी शत्रु है। जब तक जिसकी जहां जिससे बन रही है तब तक वो उसका मित्र है, और जब जिससे जिसकी बिगड़ गई वो उसका शत्रु हो जाता है। इस पर्याय में भी मित्र शत्रु बनते कि नहीं बनते? आपके कई ऐसे मित्र हैं आप आज जिनसे आप बात नहीं करते होगे, बोलते नहीं होगे। पहले खूब उनके साथ बातचीत होती थी, खूब सब मिलना जुलना बैठना होता था, लेकिन किसी बात पर मतभेद हो गया, मनभेद हो गया। मतभेद हुआ पहले, फिर मनभेद हुआ, बोला चाले नहीं है, संबंध नहीं है। कभी जिनके बिना रहते नहीं थे, रोज सुबह उठ के गाड़ी उठा के सबसे पहले उसको बिठालते थे गाड़ी पर, फिर घूमते थे। आज उसको दिखता भी नहीं है, बोलता ही नहीं, बात ही नहीं करता। तो इसी पर्याय में जब आपने देखा कि जो आपके खास मित्र थे अब वही आपके शत्रु हो चुके हैं, जब इस पर्याय में बदल देते हैं तो आने वाली पर्याय तो स्वतः ही बदल जाएगी। तो हम इस पर्याय के राग में उसको क्यों छोड़ें जो हमारे साथ आगे जाने वाला है। यदि व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो लंबा फायदा देखता है। व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है, समझदार है, तो लंबा फायदा देखेगा कि भैया ये तो यहीं छूट जाएगा। जितनी भी दोस्ती है, मित्रता है, गोष्ठी है, ये तो एक समय बाद, अभी हाथ पैर चल रहे हैं सो बैठ रहे हैं। जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे तो ना तो वो हमारे घर आ रहे हैं, ना हम यहां पर आ रहे हैं, सब छूट जाना है, सब छूट जाना है। और ये भी पक्का है कि किसको कब कौन सी बीमारी या कौन सा क्या आ जाए। अब देखो वो बिमल जी हैं, अच्छा छोड़ के गए थे, अच्छा छोड़ के गए थे, और कोई ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बीमार हुए, अच्छा कोई सांस उठाए, बैठ गई कमर, बैठ गई। अब उठने चलने की दिक्कत हो गई। जो 24 घंटे साधु के पास आना जाना लगा रहता था, भगवान के पास आना जाना लगा रहता था, आज देखो कहीं नहीं जा पा रहा। तो कब किसकी कमर लचक जाए, कब किसकी कमर लचक जाए, कब किसको बिस्तर पर पड़ जाए। इसलिए जितने समय हो, अगर सानिध्य मिल रहा है, आप ये मत सोचना हम बीमार नहीं होंगे। कोई बीमार होने का सोचते नहीं है कभी, लेकिन फिर भी हो जाता है। कभी कोई बीमार होने का सोचता है क्या? नहीं सोचता, फिर भी हो जाता है। और फिर जिनकी तो उम्र अब ऐसी है ही कि कभी भी बीमार हो सकते हैं, जिनकी नहीं है वे जब बीमार हो जाते हैं, वे जब लग जाते हैं, फिर जिनकी उम्र तो जिनको पता ही है कि भैया अपन ने 60 साल तो जी लिया है, अब तो कभी भी कोई भी बीमारी कभी भी बिना दस्तक दिए आ सकती है।
ऐसे समय में जब तक शरीर, हाथ, पैर, मन, दिमाग काम कर रहा है, तब तक जिनवाणी सुन लो, धर्म क्रियाएं कर लो, विश्वास मान लो। कोई भी भरोसा नहीं, कोई भी भरोसा नहीं है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। कब कौन सा पल आएगा, आप बिस्तर पर टपक जाओ, फिर उठ भी नहीं, बैठने की मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आचार्य बन कह रहे हैं, जिनवाणी सुनते रहो। पर्याय की जब तक पर्याय है, जितने निषेध बचे हैं, सब काम छोड़ो। क्या पता कौन सी बात हृदय में लग जाए। एक शिव कोटि महाराज हुए, शिव कोटि महाराज हुए, ब्राह्मण थे। तो उनको शुरू से बताया गया था, जौन मंदिर चले जाना, लेकिन जैन मंदिर कभी नहीं जाना। जौन मतलब होता है शरीर का व्यापार करने वाला, वेश्यालय जो था ना, जौन यानी शरीर का व्यापार करने वाला शरीर। तो जौन मंदिर यानी जहाँ पे शरीर बिकता हो, वहाँ चले जाओ भले, ठीक है, लेकिन जैन मंदिर नहीं जाना। जौन मंदिर चले जाना, लेकिन जैन मंदिर नहीं जाना। अब वहाँ पे तो आसामी में आप जैन को जौन ही बोलते तो जब भी वो जैन मंदिर के आगे से निकलते थे, तो कान में उंगली डाल के निकलते थे, कान में उंगली डालकर निकलते थे। अचानक एक बार क्या हुआ, एक मुनिराज मंदिर में आत्ममीमांसा का पाठ कर रहे थे। देवाघम न भूयान चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसी नो महान। इस तरह का पाठ चल रहा था और उसी समय इनका निकलना हुआ और अचानक पैर में कांटा लग गया। अब कांटा निकालने के लिए तो हाथ निकालना ही पड़ेगा। तो कांटा निकालने के लिए जैसे ही हाथ खोला, तो ये शब्द उनके कान में पड़ गए, देवाघम न भूयान चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसी नो महान। भक्त भगवान के पास बैठा और कह रहा है कि हे भगवान, आप कौन से महात्म हैं? यदि आप कहें कि आपके पास देवों का आगमन होता है इसलिए आप महान हैं, या आपके पास चामर आदि विभूति हैं इसलिए आप महान हैं, तो ये तो कोई भी बहरूपिया बना सकता है। समोषण आदि की रचना तो बहरूपिया भी कर सकता है, जादू से भी किया जा सकता है। इससे आपकी कोई महानता नहीं है भगवान। वो सुन रहा है, ये क्या? जिसको जो व्यक्ति जिसको मान रहा है, उन्हीं से उनके बारे में पूछ रहा है, ये क्या है, कौन सा पाठ है, चल के देखता तो हूं। वो चढ़ गए मंदिर और देवागम का पाठ चल रहा था। वो महाराज से पूछते हैं, ये क्या है, आप ये क्या पढ़ रहे हो? ये आचार्य समद्भक्त स्वामी द्वारा कृत आत्ममीमांसा देवागम स्तोत्र है, मैं इसका पाठ करना हूं, आप मुझे इसका अर्थ बताइए। तो बोलते हैं, महाराज बोलते हैं, भाई हमें अर्थ तो नहीं पता, हम तो पाठ करते हैं। पर वो स्वयं खुद प्रकांड विद्वान था, जो शिवकोटि जो थे ब्राह्मण, स्वयं प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कहा आप मुझे दीजिए, मैं पढ़ सकता हूं इसको? कि हाँ पढ़ो। और उन्होंने देवागम जब स्तोत्र पढ़ा, वो स्तोत्र को पढ़कर उनके अंदर ऐसा वैराग जागा, ऐसा वैराग जागा, उसी क्षण उन्होंने दीक्षा ले ली। ये है सच्चा जैन दर्शन। उसी क्षण दीक्षा ले ली। कहां तो वो मंदिर निकलते कान में उंगली डालकर निकलते थे, एक शब्द सुनते ही भाव ऐसे जागृत हुए, ऐसे जागृत हुए, वो दीक्षा हो गई। इसलिए कब कौन से जनवाणी के कौन से शब्द हमारे जैसे कि खराब शब्द चुप जाते हैं ना, कोई कुछ बोल दे आपको तो चुप जाता है ना, फिर पूरी जिंदगी याद रखते हो आप उसे, तुमने हमसे ऐसे बोला था। चाहे फिर कितना भी कुछ भी हो जाए, अच्छा हो जाए, सब कुछ हो जाए, रिश्तेदारी भी क्यों ना हो जाए उसके साथ,
मेल जोल भी क्यों ना, बातचीत भी क्यों ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो शब्द नहीं भूलते। आप भूल जाते हो क्या? चुप गया ना, अंदर गहरे तक चला गया, आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। कोई शब्द किसी को बोलते तो उसमें डिप्रेशन, मतलब इतना गहरा तो भी ले लेता है कि डिप्रेशन, जब खराब शब्द सुनने से इतना गहरा जा सकता है कि डिप्रेशन में भी चला जाता है, फिर अच्छा कोई ऐसा शब्द है वो सुनने से कोई यदि वैराग्य जागृत हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब शब्द सुनकर व्यक्ति इतना गहरे में जा सकता है, तो शब्द सुनकर यदि वैराग्य को प्राप्त हो जाए, दीक्षा को प्राप्त कर ले, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए पता नहीं कौन सी जिनवाणी का कौन सा शब्द आपके अंतरंग में आपके विकास का कारण बन जाए। इसलिए आचार्य कहें, जब तक पर्याय है जिनवाणी सुनते रहना, नियम से कभी ना कभी केवली भगवान जरूर बनेगा। सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला बनेगा यदि भव्य है तो। सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। सुनने वाला यदि भव्य है तो वो भी बन जाएगा, और सुनाने वाला भव्य वो भी बन जाएगा। इसलिए जिनवाणी सुनते रहो और जिनवाणी सुनाते रहो। इसलिए आप सुनते हो तो हम सुनाते रहते हैं। यदि हम भव्य होंगे, अब हमारे और आपकी भव्य अभव्य की पहचान तो भगवान ही कर पाएंगे। हम स्वयं तो अपने भव्य अभव्य की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि ये विषय ही केवली का है। ये कौन का विषय है? केवली गम्य विषय है, तो सदमस्त तो इसका निर्णय नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हम यदि भव्य होंगे तो नियम से मोक्ष जाएंगे, इतना विश्वास है हमें तो। और यदि आप भव्य हुए तो आप भी नियम से मोक्ष जाओगे, क्योंकि भगवान की भक्ति काम दुही काम दाहिनी है। काम दुही काम दाहिनी है, संसार के सुखों को भी प्राप्त कराती है और मोक्ष सुखों को भी प्राप्त कराती है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।